पांडे जी का मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। आप जो है डीएवी के ही छात्र रहे हैं और विद्यालय समय में लगभग एक ही साथ थे हम विद्यालय में साथ ही पढ़ते थे। और आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और कई सारे जो देहरादून के जो बड़े बड़े पत्र जो अखबार हैं, हिंदुस्तान हो गया, अमर उजाला हो गया, आपने अनेक वर्षों तक वहां पर जो है कार्य किया है। और अब आप जो है सामाजिक सरोकारों से जुड़ते हुए एक सामाजिक संस्था चलाते हैं और बहुत ही एक समाज के लिए नेक कार्य करते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे बच्चों को कुछ प्रेरक प्रसंग सुनाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू आपको। अभी हम लोग कंडोली गांव से आ रहे हैं बेटा और आपके स्कूल तक हम लोग आए। हम लोग ये महसूस करना चाह रहे थे कि बच्चे कितनी तकलीफों के बाद अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं आपसे। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे और मुझे उसका जवाब आप लोगों से ही चाहिए। सवाल यह है कि पेड़ घूमने क्यों नहीं जाते? कोई मुझे बताएगा? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। और कोई बच्चा बताएगा मुझे कि पेड़ घूमने क्यों नहीं जाता? उसके पाँव मिट्टी से खड़े होके बोलो बेटा। आदित्य, आज बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अभी मैं जब आ रहा था तो मेरे पीछे पीछे कुछ सारे पेड़ मेरे साथ साथ चल रहे थे और मुझे लगता है अभी यहाँ आपके स्कूल की बिल्डिंग पे मैंने उन्हें रोक दिया। वहां मैंने कहा यही है स्कूल, आगे मत बढ़ना। कोई और बच्चा बताएगा मुझे पेड़ घूमने क्यों नहीं जाता? क्या पेड़ घूमने जाता है? तो क्यों नहीं घूमने जाता? क्योंकि देखिए हम इंसान सजीव हैं। आपने पढ़ा है ना कि जो जिसमें वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है और जो भोजन लेता है ना, वो सजीव होता है। पेड़ भी भोजन लेता है पेड़? पेड़ में वृद्धि होती है तो वो भी सजीव है, इंसान भी सजीव है। इंसान तो घूमने जाता है, पेड़ घूमने क्यों नहीं जाता है? इस सवाल को मैं फिर दोबारा आपसे पूछता हूँ। कोई बच्चा देगा जवाब? आप ही में से जवाब देंगे। अभी मैं आपसे एक सवाल को थोड़ा सा पलट के पूछता हूँ। पेड़ अगर घूमने जाता तो क्या होता? आप बताइए, कोई बच्चा बताइएगा। पेड़ अगर घूमने जाता तो क्या होता? मान लीजिए नहीं जाता घूमने, और अगर पेड़ घूमने जाता तो क्या होता? उसको खाना नहीं मिलता। बहुत अच्छी बात है। और अभी जैसे सपना, सोनी, ये हमारे साथ है, ये अपने घर पर पेड़ पर बैठते हैं, कहते पेड़ जी चलो स्कूल चलते हैं और रास्ते में भैया थोड़ा रुक जाओ, मुझे अमरूद खाने है ना। या फिर मैं पेड़ पर बैठता, देहरादून अपने ऑफिस तक जाता, क्या होता है? सड़क पर जाम लग जाता है। अच्छा, पेड़ हमें देता क्या है? और छांव। और अगर पेड़ घूमने जाता तो? पेड़ इसलिए घूमने नहीं जाता क्योंकि हमें ऑक्सीजन देता है। आपने तो दिया जवाब, मैंने दिया जवाब। पेड़ क्यों नहीं घूमने जाता? क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है ना, इसलिए घूमने नहीं जाता है। पेड़ क्या हुआ? पेड़ को प्रकृति ने हमारे लिए खड़ा किया हुआ है। पेड़ पहले घूमने जाता था, ठीक है, पेड़ घूमने जाता था। एक पेड़ यहाँ खड़ा हुआ है, फिर वो चला गया मैदान की तरफ, फिर पहाड़ की तरफ, है ना। अब प्रकृति ने पेड़ से कहा कि इंसानों के बच्चे आपके पास आएंगे, आपके पास खेलेंगे, है ना, और आपको छाया देंगे। आप पक्षियों के बच्चों को आप संभाल के रखेंगे। और मान लो पक्षी अपने बच्चे आपके पास छोड़कर चले गए तो फिर आप घूमने चले गए तो पक्षी कहां ढूंढेंगे अपने बच्चों को? तो पेड़ किसके लिए खड़ा हुआ है? हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो पेड़ों को क्या काटना चाहिए? पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, है ना, पौधे लगाने चाहिए, है ना। पौधे लगाना ही काफी नहीं है, पौधों को देख रेख करना भी बहुत जरूरी है। ये थी पेड़ की बात। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी का नाम है साहसी नन्हा पौधा। एक पौधे की कहानी है और वो कहानी आपको बताती है कि जो एकता होती है। हम लोग सब बच्चे हैं, यहाँ सब बैठे हुए बच्चे, कुछ बच्चे कहीं जा रहे हैं मान लीजिए, और रास्ते में कोई दिक्कत होगी तो सब बच्चे एक दूसरे को सहयोग करेंगे ना, तभी तो उस दिक्कत से बाहर निकल पाएंगे। तो कहानी है साहसी नन्हा पौधा। कहानी यह है कि पहाड़ों पर बारिश हो रही थी और तलहटी में को जो तलहटी का जंगल है, तलहटी जानते हैं, पहाड़ के नीचे का जो जंगल है, वहां पर क्या हुआ? बाढ़ आ गई। क्या हुआ? बाढ़ आ गई। और बाढ़ आने पर क्या हुआ कि नदी और जो नाले हैं वो क्या करने लगे? उसमें क्या हुआ? बहुत पानी बहने लगा। एक नाले के किनारे एक पौधा खड़ा हुआ था जो अभी 15 दिन पहले ही धरती पर आया था। एक पौधा था और वो नाले के किनारे था और वो क्या हुआ? वो कांपने लगा।
वो घबराने लगा। उसे लगा कि कुछ देर बाद ही मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा और मैं इस नाले के साथ बहकर नदी में मिल जाऊंगा। आप समझ रहे हैं कहानी को? और जो दौड़ने वाले जानवर थे, जो पक्षी थे, वो सब अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ गए, वो ऊंचाई पर चले गए। अब वो पौधा तो वहीं खड़ा रहेगा, पौधा तो कहीं जाएगा नहीं, वो खड़ा हुआ है। उसने मिट्टी से पूछा, क्या तुम मुझे बचा लोगी? उसने किससे पूछा? उसने मिट्टी से पूछा, क्या तुम मुझे बचा लोगी? मिट्टी ने कहा कि मैं तो कोशिश कर रही हूं। देखो, तुम देख रहे हो मेरे आसपास का काफी हिस्सा बह गया है, मैं इस बाढ़ में बह रही हूं और उधर नाले और खाले शोर मचा रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, सबको डरा रहे हैं। उनको कहां मिलने की जल्दी है? उनको नदी में मिलने की जल्दी है। वो नदी में मिलना चाहते हैं बहुत जल्दी से। अब पौधा घबरा रहा है, मिट्टी से सवाल जवाब कर रहा है। तो मिट्टी ने कहा कि तुम सब पौधे एक दूसरे की जड़ों को कसकर बांध लो, एक दूसरे की जड़ों को कसकर बांध लो और अपनी जड़ को किसी बड़े पेड़ से, जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक हैं, उससे जोड़ लो। समझ में आया? उसने कहा कि तुम सब पौधे एक दूसरे की जड़ों को कसकर बांध लो और अपनी जड़ों को किसी एक ऐसे पेड़ से जोड़ लो जिसकी जड़ बहुत ज्यादा गहराई तक है। तो पौधे ने सवाल किया मिट्टी से। उसने कहा, मैं तो यहाँ खाले में बड़े बड़े पेड़ों को बहता हुआ देख रहा हूँ जिनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहराई तक है, ये कैसे है? तो मिट्टी ने कहा कि तुमने बहुत वाजिब सवाल पूछा है, बहुत सही सवाल पूछा है। ये वो लोग हैं, ये वो पौधे हैं, ये वो पेड़ हैं जिनकी जड़ें गहरी तो हैं, लेकिन वो अपने लोगों से जुड़े हुए नहीं है। जड़ें गहरी होने का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है तो उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। उसने कहा कि इनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहराई तक तो हैं, लेकिन ये अपने लोगों से नहीं जुड़े हुए हैं। जो लोग अपने लोगों से नहीं जुड़े होते, अपने समाज से नहीं जुड़े होते, अपनी संस्कृति से नहीं जुड़े होते, अपने खान पान से नहीं जुड़े होते और दूसरों के साथ सही व्यवहार नहीं करते, उनका हश्र संघर्ष के समय बहने जैसा हो जाता है। वो बह जाते हैं। वो भले ही कितने ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो दूसरों के साथ नहीं जुड़े होते तो वो क्या होता है? बह जाते हैं, संघर्ष के समय टूट जाते हैं। पौधे ने कहा, मैं तो छोटा हूं, मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अब मुझे बताओ मुझे करना क्या है? मिट्टी ने कहा, मैंने तुम्हें बताया है ना, एक दूसरे की जड़ों को कसकर बांध लो और अपनी जड़ों को किसी बड़े पेड़ की जड़ से जोड़ लो। अब उन्होंने, ठीक है, उसने कॉल किया सबको और सारे पौधों ने एक दूसरे की जड़ों को कसकर बांध लिया। ठीक, अब नदी और नाले तो अपने व्यवहार के हिसाब से क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं और उन्हें सब कुछ बहाने की जल्दी है। अब वो क्या कर रहे हैं? उनका प्रभाव बढ़ रहा है। प्रभाव जानते हैं? वेग। प्रभाव बढ़ रहा है और प्रभाव भी बढ़ रहा है। और जब उन्होंने प्रभाव बढ़ाया तो क्या हुआ? सब पौधों ने एक दूसरे को पकड़ रखा था, सब ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन बहा कोई नहीं, क्योंकि सबने क्या करा है? एकता का सूत्र स्थापित कर रखा है, एक दूसरे को कसकर बांध रखा है अपने साथ। सब मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। वहां पौधा अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत सारे पौधे थे। उस संघर्ष में धीरे धीरे नाले का प्रवाह खत्म होता गया, उसका प्रभाव भी खत्म होता गया और पौधे कहां थे? अपनी जगह पर थे। तो पौधे ने मिट्टी से कहा, थैंक्स मिट्टी, आपका बहुत आभार है, आपने मुझे बचा लिया। मिट्टी ने कहा, आभार तो आपका है, आप अगर धरती पर हैं तो जीवन है। पौधे ने कहा, ठीक है, मैं धरती पर हूं तो जीवन है, लेकिन अगर आप धरती पर नहीं होती तो मैं भी नहीं होता, और अगर मैं नहीं होता तो फिर ये दुनिया नहीं होती। तो ये कहानी आपको बताती है कि कभी भी संघर्ष में एकता का सूत्र स्थापित करके रखो और हमेशा एकता का सूत्र स्थापित रहना चाहिए, ताकि संघर्ष में आपको कोई कष्ट ना हो, आपका कोई नुकसान ना हो। तो ये थी कहानी सासी नन्ना पौधे की। आपको कैसी लगी? अच्छी। थैंक यू। कृष्णा कहाँ से आते हैं? केमट से। कितनी दूर है आपका गाँव? सामने के सर। तो आप तो सब पहाड़ के बच्चे बता दें यही है सर, और मेरे को जाने में ना वो पूरा दिन लग जाएगा। क्या सीखे इस कहानी से? एकता ही सब कुछ है। एकता ही सब कुछ है। कहानी अच्छी लगी आपको? ठीक है बेटा, फिर होती है आपसे मुलाकात। थैंक यू।